हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इन्वर्टर कन्वर्ट्स। तो बच्चों इन्वर्टर क्या करता है, आपका डीसी सप्लाई लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एसी सप्लाई में। ठीक है, तो डीसी पावर टू डीसी, डीसी टू एसी, एसी टू डीसी एंड एसी टू डीसी पावर। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा पहले का? बी, डीसी पावर टू एसी पावर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे, है ना, वाइवा में। सेकंड क्वेश्चन है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AC on the supply side and DC on the load side, AC on both supply and load side, DC on both supply and load side, DC on the supply side and AC on the load side। तो बच्चों जैसे ही आप लोग यहाँ पे इन्वर्टर ऑप्शन देखते हैं, इन्वर्टर में आप क्या कहते हैं कि DC इनपुट पे होगा और आउटपुट पे आपका AC होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते ही आप लगा देंगे आंसर 4। लेकिन ये कन्वेंशनल इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। तो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्या होता है? फेज कंट्रोल कन्वर्टर को हम लोग कहते हैं, है ना, जो कि ऑपरेट करता है इन्वर्टिंग मोड में। इसमें क्या होता है देखिए कि लाइन कम्यूटेटेड का मतलब लाइन खुद कम्यूटेट करेगा, है ना। और जो कन्वेंशनल इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो वो फोर्स्ड कम्यूटेटेड इन्वर्टर होता है या लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर होता है। तो जो लाइन कम्यूटेटेड होता है उसमें क्या होता है कि इनपुट पे भी एसी होता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये एसी से इनपुट लेगा, है ना, और आउटपुट में भी एसी देगा, इन्वर्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है इन ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर the internal impedance of DC source is negligible, the internal impedance of DC source is very high, the internal impedance of AC source is negligible, the IGBTs are fired at 0 डिग्री। तो देखिए ये तो है नहीं, ये भी आपका नहीं है क्योंकि AC सोर्स दिया है। अब कंफ्यूजन किस में? ए और बी में। तो बच्चों देख लिए यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब जो वोल्टेज सोर्स होता है, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल इंपीडेंस होता है वो कैसा होता है? वेरी लो होता है। तभी तो उसको हम लोग थेवेनिन सर्किट या नॉर्टन सर्किट में क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से क्यों रिप्लेस करते हैं? कि उसका इंटरनल इंपीडेंस बहुत कम होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए, कि इंटरनल इंपीडेंस ऑफ डीसी सोर्स इज नेग्लिजिबल। अगला क्वेश्चन है VSI यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूजिंग GTOs आर टर्न्ड ऑफ बाय। तो देखिए अगर आपने इन्वर्टर GTO स्विच से बनाया है तो उसको कैसे ऑफ करेंगे, ये कहा है लोड कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन, अप्लाइंग ए नेगेटिव गेट पल्स, रिमूविंग द बेस सिग्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अप्लाइंग ए नेगेटिव गेट पल्स। ठीक है, क्यों? देखिए GTO जो होता है गेट टर्न ऑफ SCR होता है, उसमें हम लोग कैसे ऑफ करते हैं कि नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई कर देंगे तो वो हमारा ऑफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूजिंग IGBTs आर टर्न्ड ऑफ बाय लोड कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन, अप्लाइंग ए नेगेटिव गेट पल्स या रिमूविंग द बेस सिग्नल। तो देखिए बच्चों IGBT आपका जो है ये कैसा है? ट्रांजिस्टर फैमिली की डिवाइस है ना। और जो ट्रांजिस्टर बेस फैमिली की डिवाइस होती हैं इनमें क्या करते हैं, इनका गेट सिग्नल हम हटा देंगे, रिमूविंग द बेस सिग्नल या गेट सिग्नल कह लीजिए। तो जैसे बेस सिग्नल हटाएंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है डैश बेस्ड इन्वर्टर डू नॉट रिक्वायर सेल्फ कम्यूटेशन। कहां पे सेल्फ कम्यूटेशन पूछा है? तो देखिए IGBT, GTO, PMOSFET और SCR। तो बच्चों सारी डिवाइसेज हैं, है ना, IGBT, GTO, MOSFET, PMOSFET, इनको जो है सारी डिवाइसेज के हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं किससे? गेट सिग्नल या बेस सिग्नल से। लेकिन जो SCR होता है ना, जो SCR है इसके लिए हम लोग को एक्सटर्नल कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा SCR। सातवां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सर्किट गिवन बिलो। हाफ वेव सीरीज इन्वर्टर, फुल वेव सीरीज इन्वर्टर, हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर, हाफ वेव पैरेलल इन्वर्टर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 स्विचेस लगे हैं, मींस 2 थायरिस्टर लगा T1 और T2 और 2 डायोड लगे हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रिज वाला बना है। तो एक तो ये ब्रिज इन्वर्टर है। अब ये हाफ वेव है या फुल वेव है ये कैसे पहचानेंगे
तो देखिए 2 ही थायरिस्टर लगे हैं ना, इसका मतलब ये हाफ वेव है। अगर 4 लगे होते तो हम कहते फुल वेव है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर 2 वायर AC सप्लाई, 2 वायर DC सप्लाई, 3 वायर AC सप्लाई, 3 वायर DC सप्लाई। तो बच्चों अगर इसका आपको डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम अगर आपको पता है कि कैसा बनता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इनपुट पे एक DC आपका ये वाला DC वायर हो गया, एक वायर ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो 3 वायर चाहिए हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वायर DC सप्लाई। तो आंसर हो जाएगा 8वें का D। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द R लोड व्हेन ओनली T1 इज कंडक्टिंग। देखिए अगर ये लोड कह रहा है कि R लोड है, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा V0 जब थायरिस्टर T1 सिर्फ कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्ट करा के देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका Vs/2 ऑन है। ठीक है, अब ये T1 ऑन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज 0 हो गया, ये शॉर्ट हो गया ऐसे। ठीक, अब देखिए करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस Vs/2, और जब यहाँ पे आएंगे तो माइनस साइन बाद में पड़ेगा, इसका प्लस मिला था है ना, ऐसे चलेंगे तो इसके लिए लिखेंगे माइनस V0 इक्वल टू 0, यहाँ से V0 इक्वल टू क्या लिखेंगे Vs/2। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ये जो सप्लाई में है Vs/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा Vs/2 यानी B। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ए सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर डैश SCR आर गेटेड एट ए टाइम। तो सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर ही हम बात किए यहाँ पे। देखिए तो पूछ रहा है कि एक बार में कितने थायरिस्टर ऑन किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक बार में एक ही ऑन किया जाता है। अच्छा अगर हम कहें कि T2 कब ऑन होगा, कैसे ऑन होगा, तो देखिए जब T1 ऑन था, T0 से T/2 के लिए किसको ऑन करते हैं, T1 को, और T/2 से T के लिए हम लोग किसको ऑन करते हैं, T2 को। ठीक है, तो अब देखिए जब T2 को ऑन करेंगे, जब T2 को ऑन करेंगे तो T1 को ऑफ कर देंगे। अब जब T2 ऑन हो गया तो देखिए क्या होगा कि यहां से है ना, यहां से आपको ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक, अब यहां पे इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए Vs/2। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज इधर से इधर की तरफ हो रहा है, करंट ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे V0 जो ऐसे लिखा था इसका सप्लाई देखिए प्लस यही मानना है आपको और निगेटिव ये मानना है। तो बाद में आपको प्लस मिल रहा है तो इस बार लिखेंगे प्लस V0 इक्वल टू, ये शॉर्ट हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस Vs/2। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज पे एक बार Vs/2 मिलेगा है ना। आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा, Vs/2 फिर माइनस Vs/2 फिर Vs/2 फिर माइनस Vs/2। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। तो यही आपका देखिए इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है ना, रेक्टेंगुलर पल्स बन रही है लेकिन इन्वर्टर हो गया, मींस AC सप्लाई मिलने लगी। देखिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि एक बार में कितने SCR ऑन रहते हैं, 1। तो इसका आंसर हो गया 1। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।